अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी को देखने के लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जो हम रोज़ करते हैं लेकिन उसे गुनाह समझते ही नहीं। हम कहते हैं अरे ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या गुनाह, सभी तो करते हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे गुनाहों से भी बचो क्योंकि ये जमा होकर आदमी को हलाक कर देते हैं। आज का टॉपिक है ज़ुबान का गुनाह, गीबत यानी बैक बाइटिंग। प्यारे दोस्तों, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज और उम्रा का शौक़ रखते हैं, लेकिन ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं होता। किसी की बुराई, किसी का मजाक, किसी की कमी, किसी की पर्सनल बात, और हम कहते हैं मैं तो सच बोल रहा हूँ। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई का जिक्र ऐसे तरीके से करना जो उसे नापसंद हो, ये गीबत है। सही मुस्लिम। सहाबा ने कहा, अगर वो बात सच हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सच है तो गीबत है, अगर झूठ है तो बुहतान। सोचिए, हम रोज़ कितनी गीबत करते हैं। जैसे वो नमाज तो पढ़ता है लेकिन अखलाक ठीक नहीं, उसके कपड़े देखे, दीन का क्या होगा, वो लड़की ज़्यादा ही मॉडर्न है, फलाना को तो बस शो ऑफ करना है। ये सब क्या है? गीबत। और सबसे ख़तरनाक गीबत कब होती है? इस्लाम के नाम पर गीबत। मैं तो नसीहत के लिए कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ दीन के लिए बोल रहा हूँ। प्यारे भाइयों, दीन नसीहत सिखाता है, बेइज्जती नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई चाहेगा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सोचिए, मुर्दा भाई, उसका गोश्त, और हम खुद खा रहे हैं। अल्लाह पूछ रहा है, क्या तुम्हें ये पसंद है? फिर फरमाया, तुम्हें इससे नफ़रत होगी, लेकिन अफसोस, गीबत से हमें नफ़रत नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे जिनके पास पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, नमाज, रोज़ा, सदका, लेकिन उनकी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में लोगों की इज्जत खाते रहे, और जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो दूसरों के गुनाह इनके सर पर डाल दिए जाएंगे और फिर दोज़ख। सोचिए, 30 सेकंड की बात और आखिरत का नुकसान। अब सवाल ये है, इस गुनाह से कैसे बचा जाए? खामोशी को अपनी आदत बनाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो भला बोले या खामोश रहे। महफिल बदलो, जहाँ गीबत हो रही हो वहाँ से उठ जाओ। अपनी गलती याद रखो। जो अपनी कमी देख लेता है वो दूसरों की बुराई नहीं करता। दुआ मांगो, या अल्लाह मेरी ज़बान की हिफाजत फरमा। प्यारे भाइयों और बहनों, गुनाह बड़ा हो या छोटा, अल्लाह के नज़दीक नाफरमानी है। आज हमने सिर्फ एक गुनाह पर बात की, लेकिन सोचिए ऐसे कितने गुनाह होंगे जो हम रोज़ करते हैं। आज से नियत करें, मैं किसी की गीबत नहीं करूँगा, अगर हो जाए तो तौबा करूँगा, और जिसके लिए की उसके लिए दुआ करूँगा। या अल्लाह, हमसे जाने अनजाने में जो गुनाह हुए उन्हें माफ़ फरमा।
ہماری زبان کی حفاظت فرما اور ہمیں صاف دل اور اچھا اخلاق عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ